सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा। परिवहन एवं संचार व्यवस्था। उद्देश्य यात्रा के साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना। विषय वस्तु यदि देखें तो बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर BRT एक ज्वलंत विवाद का विषय बन चुका है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वालों की यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य की पूर्ति होती है। निम्नलिखित सुझावों को की क्रियान्विति से सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग को विचित्र उत्प्रेरक योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित किया जाए। छोटी एवं मध्यम श्रेणी की कारों के अलावा प्रत्येक वाहन के लिए बस लेन की उपयोग करना अनिवार्य होगा ताकि कार लेन में होने वाली भीड़ की समस्या को कम किया जा सके, क्योंकि बस लेन द्वारा काफी स्थान घेर लिया जाता है जबकि दिन में अधिकतर समय खाली ही रहता है। दुपहिया और तिपहिया वाहनों द्वारा दुपहिया लेन का ही शक्ति के उपयोग किया जाता है। पैदल चलने वालों द्वारा सड़क पार करना सुविधाजनक बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। पदयात्री पुलिया। सार्वजनिक यातायात के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नारा लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करें। अर्थशास्त्र पाठ की बात करें तो विकास की बात करें, उसके उद्देश्य है सड़क पर वयोवृद्ध विशेष योग्यता युवाओं की खास आवश्यकताओं को समझना और कस्बों एवं शहरों में बुनियादी संरचना का विकास समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवहारिक योजना के बाद किया जाना चाहिए। उसके बाद में उदाहरण स्वरूप शनि सड़कों, पगडंडियों, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष योग्य जनों की आवश्यकता होती है। रैंप सुविधा उसकी सुविधा और सुरक्षा को निश्चित रूप बनाने वाले यात्रियों के चलने फिरने को सरल एवं सुसाध्य बनाने एवं उनके सामान की सुविधा पूर्वक लाने ले जाने के लिए प्रत्येक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, हवाई अड्डों पर पहुंचने की सड़कें, रेलवे स्टेशन आदि पर रैंप व चलती सीढ़ी की सुविधा होनी चाहिए ताकि ऐसे स्थानों पर फुट ब्रिज के ढह जाने से अथवा भगदड़ मचने की घटनाओं आदि को कम किया जा सके। अभ्यास की बात करें तो अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखकर सोचें कि आपको अपने परिवार के किसी वयोवृद्ध सदस्य अथवा विशेष योग्यजन के साथ साधारण यातायात व्यवस्था कैसे आन स्थान जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि पर जाना पड़ सकता है। तो आप कौन कौन सी अड़चनों का सामना करेंगे, बाधाओं का सामना करेंगे, अकस्मात सामने आने वाली समस्याओं को कैसे समाधान निकालेंगे। तो वयोवृद्ध या विशेष योग्यजन का सड़क पर अधिकार विषय पर एक सार्वजनिक सूचना का अभियान आयोजित करें। टक्कर मारकर भागने का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परेरा की सजा का समर्थन CNN BN 12 यानी जनवरी 11:25 AM नई दिल्ली बृहस्पतिवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एलिस्टेयर अंदनी पेरेरा के टक्कर मारकर भागने के प्रकरण में उसे दोषी ठहराए जाते हुए फैसले को यथावत रखा, जिसमें मुंबई में 6 साल पहले 7 व्यक्ति मारे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने परेरा की जमानत की अनुमति भी रद्द कर दी थी और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 3 वर्ष की जेल की सजा भुगतने का आदेश दिया। RM लोढ़ा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने उसकी पनामत रद्द कर दी और जेल में शेष अवधि गुजारने के आदेश न्यायालय ने परेरा द्वारा भेजी गई विशेष अवकाश याचिका, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी, पर निर्णय दिया। धारा 304 के अंतर्गत 3 वर्ष की सख्त कैद
धारा 333 के अंतर्गत 1 वर्ष और 6 माह की कैद भयंकर चोट पहुंचाने के लिए परेशान को सजा दी गई। फैसला देते समय न्यायालय ने व्यक्त किया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। वर्ष 2006 में 21 वर्षीय परेरा ने बांद्रा में सड़क की पगडंडी पर सोए हुए 15 लोगों पर अपनी टोयोटा कोरोला कार चढ़ाकर कुचल दिया। वह उस समय नशे में पाया गया था। 7 श्रमिक मारे गए थे, वह अन्य कई घायल हो गए थे। सेशन कोर्ट ने बिना मापदंड दिए परेरा को उदारता से छोड़ दिया। बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट के फैसले के सार्वजनिक विरोध से युक्त मुकदमे को फिर से खोला। राज्य सरकार ने भी सख्त सजा की मांग करते हुए युद्ध पुनः परीक्षण प्रार्थना पत्र दिया। बात करते प्रजातंत्र के प्रभाव की, उसके उद्देश्य की, तो छात्रों को लोकतांत्रिक आवश्यकताओं से अवगत कराना और उन्हें सड़क पर विनम्र और सही उपयोगकर्ता बनाना, उनको जीवन के महत्व के बारे में समझाना। यदि बात करें लोकतंत्र के परिणाम के सबसे महत्वपूर्ण मापदंड नागरिक का जीने का अधिकार, सड़क दुर्घटना एवं सड़क हिंसा की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं से जीने का अधिकार का उल्लंघन होता है एवं प्रजातंत्र के आधारभूत प्रभाव को कम करने के कारणों में से एक है। इस प्रकार के से भावी नागरिकों को यातायात के नियमों एवं सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। निम्नलिखित गतिविधियों में अभ्यास कार्य आपको हमारे जीवन में सड़क सुरक्षा की महत्ता को महसूस कराएगी। चालकों के नशे में चलने पर हर वर्ष लोग हादसे, मोबाइल फोन, तेज स्वर का संगीत, कार में बच्चों का शोर मचाना आदि चालक को वाहन चलाने में व्यवधान डालते हैं। सड़क पर क्रोधोन्माद भारत में सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।